जय श्री राम, जय गुरुदेव। हर व्यक्ति की जन्म कुंडली में एक ऐसा ग्रह जरूर होता है जो उसकी जन्म कुंडली की या उसके जीवन की चाबी के समान होता है। चाहे आप एक मजदूर वर्ग को ले लो, चाहे एक आप अरबपति, बिलियनियर, मिलेनियर को ले लो, सभी के जीवन में या सभी की जन्म कुंडली में एक ग्रह ऐसा होता है जो उसको अथाह सफलता दिला सकता है या उसके जीवन को इजी से चला सकता है। हर व्यक्ति के जीवन में जो चाबी वाला ग्रह है, अगर वो कमजोर हुआ तो जीवन में सफलता मिलनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। संघर्ष बहुत करना पड़ेगा और आपको सफलता या तो नहीं मिलेगी या बहुत लेट मिलेगी। इसलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यानी 12 लग्नों के अनुसार मेष से लेकर मीन लग्न तक कौन सी जन्म कुंडली में वो ग्रह होता है जो जन्म कुंडली की चाबी होता है। यानी सभी लग्नों के अनुसार वो कौन सा ग्रह होता है जो जन्म कुंडली की चाबी होता है। तो इसलिए आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। मेष से लेकर मीन लग्न तक, यहाँ हम लग्न की बात कर रहे हैं, असेंडेंट की बात कर रहे हैं, राशि के अनुसार बात नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आपको आपका लग्न जानना बहुत जरूरी है। आप किसी भी जन्म कुंडली सॉफ्टवेयर से अपनी जन्म कुंडली निकाल सकते हैं और फर्स्ट हाउस को ही हमेशा लग्न कहा जाता है या असेंडेंट कहा जाता है। तो हम उस लग्न की बात कर रहे हैं। उस लग्न के अनुसार यानी 12 लग्नों के अनुसार आपके जीवन में आपका पावरफुल ग्रह या आपके जीवन की चाबी वाला ग्रह कौन सा है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि क्या होती है कुंडली की चाबी, यानी 12 लग्नों के अनुसार कौन सा ग्रह है जो जन्म कुंडली की चाबी होता है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात जरूर बताऊंगी, यदि आपके पास आपका जन्म समय नहीं है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस नहीं है या आपके पास जन्म कुंडली नहीं है, तब भी मैं एक रेमेडी ऐसी जरूर बताऊंगी लास्ट में जो सभी व्यक्ति कर सकते हैं। यदि आपके पास आपकी जन्म कुंडली है तो आप सभी 12 लग्नों के अनुसार अपनी जन्म कुंडली के अनुसार आप इस वीडियो में अपनी रेमेडी जान पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सभी 12 लग्नों की। यदि आपका मेष लग्न है तो आपकी जन्म कुंडली का जो सबसे पावरफुल ग्रह बनता है वो बनता है सूर्य ग्रह। यदि आप अपने सूर्य ग्रह को अच्छे से रखेंगे, पावरफुल बनाकर रखेंगे, समय समय पर उसकी रेमेडीज करते रहेंगे, तो ये आपको बहुत उन्नति देगा। चाहे धन की समस्या हो, चाहे स्वास्थ्य की समस्या हो, चाहे रिलेशनशिप की समस्या हो, आपको मेष लग्न वालों को अपने सूर्य ग्रह को मजबूत रखना ही रखना है। यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो छठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में बैठा है या बहुत मेलेफिक इम्पैक्ट्स के साथ बैठा है या केतु ग्रह के साथ बैठा है, तब आपको समय समय पर सूर्य की रेमेडीज करते रहना चाहिए। यानी आपका मेष लग्न है और आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, तो आप अपना पूरा फोकस सूर्य देवता यानी सूर्य ग्रह पर लगा दीजिए और सूर्य को बेहतर करने के उपाय कीजिए, आपको लाभ जरूर होगा। और आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की पोजीशन अच्छी नहीं है तो आप 3 रेमेडीज कर सकते हैं। एक तो अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप सलाह लेकर माणिक धारण कर सकते हैं और दूसरा आप डेली सूर्य देवता को अर्घ जरूर दें और तीसरा सबसे पावरफुल उपाय है आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ आप डेली यूज में जरूर करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन से समस्याएं अपने आप खत्म होती चली जाएंगी। अब हम बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के लिए शनि देव सबसे पावरफुल ग्रह होते हैं क्योंकि वो वृषभ लग्न के लिए 9th हाउस के लॉर्ड भी बनते हैं और 10th हाउस के लॉर्ड भी बनते हैं, तो इसलिए वो वृषभ लग्न के लिए योग कारक ग्रह बन जाते हैं। यदि आप शनि को बेहतर रखें यानी शनि को अच्छा रखेंगे तो आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और आपकी धन संबंधी समस्याएं अपने आप सॉल्व होती चली जाएंगी। और क्योंकि वृषभ लग्न में बीमारियां बहुत जल्दी होती हैं और बड़ा बीमारियों का रूप धारण हो जाता है, इसलिए भी आपको शनि को मजबूत करना बहुत जरूरी है। ऐसे ही वृषभ लग्न वालों के लिए 3 रेमेडीज सबसे पावरफुल रेमेडीज हैं। तो सबसे पहली रेमेडी है कि एक आपको शनिवार के दिन, हर शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में सरसों के तेल का दिया हमेशा जलाते रहना है। दूसरा, आपको शनि मंत्र का जाप करते रहना है, ओम शनि शनिश्चराय नमः। और तीसरा, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप बात करके आप नीलम धारण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न का जो स्वामी ग्रह बनता है वो बुध ग्रह बनता है, लेकिन बुध ग्रह केंद्राधिपति दोष से भी पीड़ित होता है, तो इसलिए हमेशा बुध ग्रह को अच्छा रखना बहुत जरूरी है मिथुन लग्न वालों के लिए। अगर मिथुन लग्न वाले अपने बुध ग्रह को अच्छा रखेंगे तो उनके लिए धन यानी फाइनेंस से रिलेटेड समस्याएं नहीं आएंगी और उनका मानसिक स्तर भी अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध ग्रह ही बुद्धि का कारक है और बुध ग्रह ही आपकी डिसीजन मेकिंग को अच्छा करेगा। और जब बुद्धि अच्छी चलेगी तो आपके जीवन में धन या आपके और भी रिश्ते अच्छे चलते चले जाएंगे। और यदि मिथुन लग्न की
जन्म कुंडली में बुध ग्रह अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हैं या अच्छे नहीं बैठे हुए हैं, तो सबसे अच्छी रेमेडी है कि आप गणेश जी की उपासना करें और साथ में गणेश अथर्वशीष का पाठ करना स्टार्ट करें। अगर आप गणेश अथर्वशीष का पाठ नहीं कर सकते तो सबसे प्यारा पाठ है इस मिथुन लग्न के लिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना स्टार्ट करें। आपके जीवन में समस्याएं अपने आप खत्म होती चली जाएंगी। अब हम कर्क लग्न की बात करेंगे। कर्क लग्न के लिए जीवन की जो चाबी होती है, ये जन्म कुंडली की जो चाबी होती है, वो मंगल ग्रह होता है। यानी मंगल अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छा है तो आप बेवजह की दुर्घटनाओं से बच जाएंगे और आपको जो भी शारीरिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो अपने आप खत्म होती चली जाएंगी। कर्क लग्न में अगर मंगल प्रभावशाली है तो व्यक्ति कम प्रयास करके भी जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो कर्क लग्न वालों के लिए दो सबसे पावरफुल रेमेडीज हैं। सबसे पहले तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करना रेगुलर रूप से स्टार्ट कीजिए, हनुमान जी की आराधना करना स्टार्ट कीजिए, तो आपको अच्छे फल मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और दूसरी सबसे पावरफुल रेमेडी है, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेके आप मूंगा धारण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिंह लग्न वालों की। सिंह लग्न वालों के लिए दो सबसे पावरफुल ग्रह होते हैं जन्म कुंडली में। एक तो होता है मंगल, जो मंगल ग्रह उनकी जन्म कुंडली में योग कारक ग्रह भी होता है, और दूसरा सबसे अच्छा ग्रह जो सिंह लग्न वालों के लिए माना जाता है वो होता है गुरुदेव बृहस्पति ग्रह। यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह और गुरुदेव बृहस्पति ग्रह बहुत अच्छे बैठे हैं तो आपको इस जन्म में सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और सिंह लग्न वाले इस तरीके से भी अपने जीवन में पता लगा सकते हैं कि यदि आपका प्रभाव बाहर वाले व्यक्तियों से बात करते वक्त बहुत ही प्रभावशाली होता है, तब आपके जीवन में मंगल और गुरुदेव बृहस्पति की भूमिका बहुत ही अच्छी है। यानी आपकी जन्म कुंडली में मंगल और गुरुदेव बृहस्पति बहुत ही पॉजिटिव होकर बैठे हुए हैं। लेकिन अगर सिंह लग्न की जन्म कुंडली में मंगल और बृहस्पति देव बहुत अच्छे नहीं बैठे हैं तो सबसे ज्यादा पावरफुल रेमेडी है सिंह लग्न वालों के लिए कि आप अपने लग्न को मजबूत रखें। यानी कि आप अपने इस सिंह लग्न का जो स्वामी ग्रह होता है सूर्यदेव, आप उस सूर्यदेव को मजबूत स्थिति में लेकर आए। सूर्यदेव को मजबूत स्थिति में लाने के लिए आप डेली सूर्यदेव को अर्घ दें और वहीं सामने सूर्यदेव के सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे सूर्य भी मजबूत होगा और मंगल देव की भी आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। अब हम कन्या लग्न की बात करते हैं। कन्या लग्न की जन्म कुंडली में शुक्र देव उनके लिए किस्मत के ग्रह की चाबी के समान है। यदि किस्मत का ग्रह यानी कि आपका शुक्र ग्रह मजबूत है कन्या लग्न वालों की जन्म कुंडली में, तो उनके जीवन में वैभव और उनके जीवन में जो भी संबंध है, चाहे वो मैरिज लाइफ का संबंध हो, चाहे आप लव रिलेशनशिप में हो, ये सभी चीजें आपके जीवन में अच्छे ही परिणाम देंगी। और यदि आपके जीवन में शुक्र ग्रह अच्छा भी है तो आपके जीवन में लग्जरी की कमी नहीं रहेगी और जो आपका व्यक्तित्व होगा वो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा। कन्या लग्न वालों के लिए दो पावरफुल रेमेडी हैं कि एक तो आपको शिव जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। शिव जी यानी शिवलिंग पर जल अर्पित करते हुए नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए, और एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेके आप हीरा भी धारण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तुला लग्न वालों की। तुला लग्न वालों की जन्म कुंडली के लिए शनि देव सबसे अच्छे ग्रह यानी किस्मत के ग्रह या योग कारक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि ये 4th हाउस के लॉर्ड भी होते हैं और 5th हाउस के लॉर्ड भी होते हैं। तो इसलिए सबसे अच्छे ग्रह तुला लग्न वालों के लिए शनि देव माने गए हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि ग्रह की पोजीशन बहुत अच्छी है तो आपके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। बहुत सफलता प्राप्त करते हैं तुला लग्न वाले लोग यदि शनि की पोजीशन अच्छी है तो जन्म कुंडली में। ऐसा व्यक्ति समाज में बहुत ही विशिष्ट स्थान प्राप्त करता है, यानी कि बहुत मान सम्मान उसे समाज से मिलता है। और यदि आपके जीवन में यानी आपकी जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है तो आपको आपके संतान से भी समस्याएं मिलेंगी और आपके जीवन में आपको शिक्षा में भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, और साथ में आपके पूरे जीवन में स्टेबिलिटी की कमी रहेगी। और इसलिए तुला लग्न वालों के लिए 3 सबसे पावरफुल रेमेडीज हैं कि एक तो ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का आप रेगुलर रूप से जाप करें, और दूसरा रविवार के दिन अन्न या भोजन का दान किसी भी निर्धन व्यक्ति को जरूर करें, और तीसरी सबसे पावरफुल रेमेडी है कि किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप सलाह लेकर नीलम धारण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वृश्चिक लग्न वालों के लिए। वृश्चिक लग्न वालों के लिए जो किस्मत की चाबी का ग्रह है
वो देवगुरु बृहस्पति देव माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति यदि आपकी जन्म कुंडली में अच्छे बैठे हुए हैं तो आपके जीवन में भी धन, संतान और शिक्षा की कभी कमी नहीं होगी। और इसी के साथ आप बहुत अच्छे वक्ता, बहुत अच्छे लेखक, बहुत अच्छे ज्ञानी भी हो जाएंगे अगर गुरु आपकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छा बैठा है। और इसी के साथ यदि आपकी जन्म कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर नहीं है, यानी कि वो अच्छे नहीं बैठे हुए, तो सबसे पहले आपकी मैरिज लाइफ खराब होगी। उसके बाद आपके बच्चे होने में भी प्रॉब्लम होगी, यानी आपके संतान पक्ष से समस्याएं रहेंगी और आपको साथ साथ धन की समस्याएं भी बनी रहेंगी। और यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव की पोजीशन अच्छी नहीं है तो आप ये 2 रेमेडीज जरूर कर सकते हैं। एक तो आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेके पुखराज धारण कर सकते हैं, जिसे आप तर्जनी उंगली यानी कि इंडेक्स फिंगर में आप धारण करेंगे। और दूसरी सबसे अच्छी रेमेडी है कि आप गुरुदेव बृहस्पति के मंत्र का निरंतर जाप करते रहे। जो मंत्र इस प्रकार है, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रोम सह गुरुवे नमः। अब हम बात करते हैं धनु लग्न वालों की। यदि आपका धनु लग्न है तो आपके लिए किस्मत की चाबी 2 ग्रह बनते हैं, एक तो मंगल देव और दूसरे सूर्य देव। यानी कि मंगल देव के पास बहुत बड़ी समस्याओं का समाधान मिल सकता है और साथ में सूर्य देव थोड़े कम महत्वपूर्ण है, लेकिन महत्वपूर्ण वो भी उतना ही रखते हैं। यदि आपके जीवन में यानी आपकी जन्म कुंडली में मंगल देव की पोजीशन अच्छे नहीं है तो आप बिना बात के मुकदमों में यानी कि कोर्ट केसेस में फंस जाएंगे, या आपको कुछ एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, या आपके एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो इसलिए आपको आपकी जन्म कुंडली में मंगल देव को स्ट्रॉन्ग करके रखना है। तो मंगल देव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके लिए बहुत ही पावरफुल रेमेडी ये है। एक तो आपको हनुमान जी की उपासना यानी पूजा आपको रेगुलर रूप से करनी है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको सुबह भी करना है और शाम को भी हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप सलाह लेके मूंगा भी धारण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मकर लग्न की कुंडली की। तो मकर लग्न की कुंडली के लिए शुक्र योग कारक ग्रह बनते हैं, यानी शुक्र के पास पूरी पावर होती है जन्म कुंडली को अच्छा करने की। यानी क्योंकि मकर लग्न में शुक्र 5th हाउस के लॉर्ड भी बनते हैं और 10th हाउस के लॉर्ड भी बनते हैं, तो इसलिए मकर लग्न की जन्म कुंडली में शुक्र योग कारक ग्रह बन जाते हैं और सबसे पावरफुल ग्रह भी बन जाते हैं। मकर लग्न वालों के लिए शुक्र यदि बेहतर हो जाए तो उनके लिए विद्या, बुद्धि, धन, ये सभी चीज उन्हें इजीली प्राप्त हो जाएंगी। मकर लग्न वालों के लिए सबसे अच्छी रेमेडी है कि आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेके हीरा धारण कर सकते हैं। और दूसरा रेमेडी के तौर पर कि आपको नशे की चीजों से दूर रहना है। चाहे आप अगर ड्रिंक्स लेते हैं तो आपको बिल्कुल ड्रिंक्स अवॉइड करनी है, यानी कि बिल्कुल बंद ही कर देनी है। तो आप नशे की चीजों से जितना दूर रहेंगे उतना आपका शुक्र अच्छे परिणाम देगा। अब हम बात करते हैं कुंभ लग्न वालों के लिए। कुंभ लग्न वालों के लिए जो किस्मत का ग्रह बनता है वो शुक्र ग्रह बनता है और कुछ % अच्छा हिस्सा बुध के पास भी होता है। यदि कुंभ लग्न वालों के जीवन में यानी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह की पोजीशन अच्छी है तो ये करियर में बहुत ऊंचाइयों तक जाते हैं और हर तरीके की मानसिक समस्याओं से बच जाते हैं, क्योंकि कुंभ लग्न में मानसिक समस्याएं यानी मेंटली टेंशन होने की समस्याएं बहुत ज्यादा रहती हैं। और कुंभ लग्न वालों के लिए जो पावरफुल रेमेडीज है कि एक तो आपको शिव जी की उपासना करनी है, शिवलिंग पर जल अभिषेक रेगुलर रूप से करना है और हो सके तो क्रीम कलर या ऑफ वाइट कलर के कपड़े ज्यादा से ज्यादा धारण करने चाहिए। अब हम बात करते हैं मीन लग्न वालों के लिए। मीन लग्न वालों के लिए जो किस्मत का ग्रह बनता है यानी जो सबसे अच्छा ग्रह बनता है वो चंद्रमा बनता है। यदि आपका चंद्रमा, मीन लग्न वालों के लिए चंद्रमा यदि आपकी जन्म कुंडली में अच्छा है तो आपका करियर बहुत अच्छा होगा। आपको टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्याएं नहीं होंगी। और साथ ही आपका चंद्रमा यदि अच्छा है तो आप अपने जीवन में कई प्रकार की संपत्तियां बना सकते हैं। और यदि मीन लग्न वालों के जन्म कुंडली में चंद्रमा अच्छा नहीं है तो सबसे आप इजीली देख पाएंगे कि उनके करियर में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उनकी जॉब जल्दी जल्दी छूट जाती है। मीन लग्न वालों के लिए सबसे पावरफुल रेमेडीज है कि एक तो उन्हें मोती धारण करना चाहिए। आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेके आप मोती धारण जरूर करें, इससे आपका चंद्रमा अच्छा होगा। और साथ ही आप शिवलिंग पर जल अर्पित जरूर करें और सोमवार के दिन कोई भी सफेद मिठाई या खीर का शिवजी को भोग लगा के खुद भी ग्रहण करें। और इस तरीके से हमने जाना 12 लग्न यानी मेष लग्न से मीन लग्न तक सभी लग्नों के लिए किस्मत के ग्रह या योग कारक ग्रह कौन कौन से बनते हैं। अगर आप इस तरीके से अपने ग्रहों को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, यदि आपकी जन्म कुंडली में स्ट्रॉन्ग नहीं है और आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आपके जीवन में सफलता मिलनी निश्चित हो जाती है।
और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, यदि आपके पास जन्म कुंडली नहीं है, आपको आपका लग्न नहीं पता है, तो आप सभी के लिए एक पावरफुल रेमेडी ये है कि आप हर शनिवार को पीपल की जड़ में सरसों के तेल का दिया जलाकर वहां बैठकर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, तो आपके जीवन से सारी समस्याएं अपने आप खत्म होती चली जाएंगी। यदि आपको आपका लग्न नहीं पता, तो आप ये रेमेडी कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। आई होप मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस जो बेस्ड है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पर, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।